सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत उत्तर प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम के दूसरे रोज़ भी वैसा ही आनंद, वैसा ही सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है, जहां आज दोपहर बाद से ही इस पंडाल में आप सभी लगन और तन्मयता के साथ उपस्थित हैं। इतने घंटे कल भी आज भी इस तरह से सत्संग में विराजमान रहना और एक एक शब्द का आनंद लेना, जो भाव, भक्ति, मानवता, परमार्थ, सत्य के ऊपर आधारित पूर्वी या हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा, अंग्रेजी भाषा में, उत्तराखंड उत्तरांचल की कमाऊई या गढ़वाली भाषा में, नेपाली भाषा में, गुजराती राजस्थानी भाषा, ये सब आज और कल आपने ये सत्संग में श्रवण की और इस तरह से तन्मयता के साथ आप सभी उपस्थित होकर अपनी भक्ति को और सुदृढ़ कर रहे थे और संतों, महात्माओं, गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाओं को फिर से अपने जहन, दिलो दिमाग में बसाकर उन्हीं दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। और यही भक्तों, महापुरुषों के भाव सदैव से युगों युगों से रहे हैं, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं एक सत्य का आधार लेकर, जो जीवन की यात्रा तय करते हैं मानवता, इंसानियत की डगर पर चलते हुए, जिनके लिए प्रेम, विनम्रता, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोख, मिठास, मधुरता, ये कैसे गुण हैं जिनको ये अहमियत देते हैं और उन्हीं गुणों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करने के लिए इसी मालिक से शक्ति मांगते हैं। तो इसी प्रकार से आज भी ऐसी ही भावनाओं से युक्त भक्तजनों ने अपने भाव रखे और बाकी सब ने उनको श्रवण किया। कहने वाले भी आनंद ले रहे थे और श्रवण करने वाले भी आनंद ले रहे थे। कहने और सुनने वाले इसलिए आनंद ले रहे थे क्योंकि दोनों ने एक ही आधार लिया है, दोनों के भाव एक सरीका हैं, जो अहमियत देते हैं पहलुओं को, वो कहने और सुनने वाले दोनों ही जानते कि वाकई ही यही पहलू हैं जीवन में जो महत्ता रखते हैं, वरना तो केवल इस संसार की यात्रा को हम तय कर जाते हैं लेकिन हमारे जीवन को कोई अहमियत नहीं मिलती है। इसीलिए धरती के ऊपर बोझ कह दिया जाता है, जिंदा दर गौर कह दिया जाता है कि वो जीवन जीवन कहलाने लायक ही नहीं होता जो इन दिव्य गुणों से युक्त ना होकर जो जीवन जिया जाता है। एक प्रेम नहीं है हृदय में, जैसे अंग्रेजी में वो कहावत दास अक्सर कहता है, इफ यू सीज टू लव यू सीज टू लिव, लविंग इज लिविंग। द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज लिविंग लाइफ विच इज फुल ऑफ लव, कंपैशन, कंपैशन फॉर वन एंड ऑल। दया धर्म का मूल है, दया, कंपैशन अंग्रेजी में कहते हैं दया को, और दया धर्म का मूल है। कंपैशन इज द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड इफ देयर इज नो कंपैशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीजन्स आर प्रिवेलिंग ऑल ओवर। तो इस प्रकार से ये एक ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको भक्त, महापुरुष, संतजन अहमियत देते हैं
और उन्हीं गुणों को अपनाकर इस जीवन के सफर को तय करते आए हैं और आज कर रहे हैं। लेकिन वो भी लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे बसते हैं जो इन पहलुओं को जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं। ना दया, ना करुणा, ना प्रेम, ना स्नेह, ना विशालता, ना सहनशीलता, एक संकुचित सा भाव, एक दीवारों में बंधे हुए, एक ऐसी दीवारें खड़ी की हुई जो all the walls, all the barriers are man-made barriers। परमात्मा की तरफ से नहीं, परमात्मा ने कोई दीवार नहीं बनाई। ठीक है, परमात्मा ने ये रचना अनेकता के रूप में की है जरूर, मालिक ने ये सारी जो रचना की है वो डाइवर्सिटी के रूप में की है अवश्य, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि परमात्मा ने ये डाइवर्स सब कुछ बनाया तो परमात्मा चाहता है कि दीवारें खड़ी हों इस डाइवर्सिटी को लेके, इस अनेकता को लेके जगह जगह पर कदम कदम पर दीवारें खड़ी हों। तो मालिक ने इसलिए डाइवर्स ये सारी रचना की है। अगर चाहता तो यूनिफॉर्म ये रचना कर सकता था, अगर मालिक चाहता कि हम इस कदर दीवारों के बगैर रहें। ऐसी छोटी सोच रखने वाले भी भरे पड़े हैं इस संसार में, जो इस अनेकता की कदर करने की बजाय, अनेकता जो खूबसूरती के रूप में है, जो मालिक ने ऐसी ऐसी रचनाएं की हैं जो कि इतनी विभिन्न है। ये इंसानों का ही अगर वजूद ले लें कि शक्ल दूसरे से मिलती नहीं है, कई दफा रिजेम्बलेंस हो जाती है, कहते हैं कि मिलती है शक्ल, सामने से मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं होकर देखते हैं, कहते हैं नहीं, नाक की एक बनावट में थोड़ा सा अंतर है।